बजट की वजह से सर तो ऐसा तो है नहीं कि बजट बाजार को आज ही समझ आए या आज उम्मीदें समझ आने लगी या फिर एलोकेशन बढ़ेगा बाजार को आज या कल समझ आई इस बात की। ये केवल सर आई थिंक बीईएल के जो रिजल्ट्स आए हैं उसका और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा, जैसा आपने राइटली पुट अक्रॉस किया अभी। अच्छी बात ये है सर आज कारोबार की शुरुआत करने के लिहाज से ना, एफआईएस का कल खरीदारी का नंबर आया 480 करोड़ रुपए का। कैश सेगमेंट में हमने देखा एफआईएस की ओर से खरीदारी का नंबर था। डीआईएस तो खरीदारी कर ही रहे, कल भी 3,361 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर था। नेट नेट आप देखेंगे जो 480 करोड़ रुपए एक मिनिस्कल सा नंबर है। 2 जनवरी के बाद पहली खरीद है एफआईएस की ओर से। 290 करोड़ रुपए की खरीदारी 2 जनवरी को हुई थी, उसके बाद पहली बार एफआईएस ने खरीदा। उसके बाद लगातार उनकी ओर से एक तरफा बिकवाली हुई है और 43,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली ऑलरेडी कैश सेगमेंट में एफआईएस की ओर से हो चुकी है। सर ये 480 करोड़ रुपए का ये कुछ है, रिस्पाइट है, कोई मतलब खुशी, कोई झूमने वाली बात है या मतलब एडजस्टमेंट ही है कोई? एडजस्टमेंट है सर मेरे हिसाब से तो साथ में मैं ये भी मानना चाहूंगा कि जनवरी से जो सेलिंग हो रही है ना, ये थोड़ा सा एडवाइस की तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के ऊपर। जो कुछ टैक्स में रियायत दीजिए, कुछ वो कीजिए। क्योंकि आपको याद हो सर 2018 में पहला टैक्स लगा था। 2004 में लॉन्ग टर्म हटा के एसटीटी चालू किया गया था। ठीक है। ये बोला गया था कि हम अब लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं लगाएंगे, उसके बदले हम एसटीटी लगा रहे हैं। तो वो ट्रस्ट होता है। कोई भी बाहर से कोई भी पैसा लगा रहा है या आप कहीं पे भी फैक्ट्री खोल लो या कुछ भी खोल लो, एक ट्रस्ट के बेस पे करते हो, जो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। पर 2018 में क्या हुआ, ट्रस्ट बीच हुआ एफआईएस का सबसे पहली बार, जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्स देना पड़ेगा और एसटीटी भी हम हटाएंगे नहीं, जो लगा दिया वो लगा दिया। उसके बाद 2024 में क्या हुआ सर, जब मार्केट अच्छा चल रहा है तो गवर्नमेंट को लगाया जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बाकी लोग तो इतना पैसा कमा नहीं रहे, तो इनको टैक्स लगाओ। तो और 2022-24 में जाके और टैक्स 10% का 12.5%, 15% का 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाया है। और उसके बाद से देखिए सर, उसके बाद से मार्केट चला नहीं है और उसके बाद से ही कंटिन्यूअस आज पौने 2 साल हो गए हैं मार्केट डाउन साइड में ही है। तो अब टैक्स कितना मिलेगा इक्विटी मार्केट से, वो बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है सब तो माइनस में दिखाएंगे। लास्ट ईयर भी माइनस दिखाए हैं, इस बार भी माइनस ही दिखाएंगे अपने टैक्स में, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर, एक लिमिट तक हर चीज अच्छी होती है, लिमिट्स के बाहर अगर कोई भी चीज चली जाती है तो वो नहीं है। अगर मैं आज के दिन पे मैं बात करूं सर, निफ्टी अगर 20% चल जाए तो एफआई मोटा मोटा जो कमाएगा सर 6% के करीब कमाता है। तो अगर मैं 6% कमाता हूँ स्मॉल कैप में लगा के, तो मैं लार्ज कैप में लगाऊंगा, मतलब मैं अपने होम मार्केट में लगाऊंगा जहां 8-9% मिलता है या 10% मिल हम्म। जाएगा। मुझे एफडी में 5% मिल रहा है मेरे होम कंट्री में, मैं इंडिया में क्यों लगाऊं? हम्म। क्योंकि 4% के करीब सर करेंसी डिप्रिशिएट होता है। 12.5% आप टैक्स लेते हो, उसको कैलकुलेट करोगे। उसके बाद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस और वो सब डिविडेंड टैक्स सब कैलकुलेट करके देखोगे आप, तो मोटा हम्म। मोटा 14% निकल जाता है सर एफआईएस का प्रॉफिट का। ठीक है, इस बार बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है सर? पिछली बार क्या हुआ था, जो गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी कट की गई थी उस वजह से हमने देखा उसकी वजह से नहीं, ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है उससे सोने की कीमतों में काफ़ी उछाल आया। इस बार कोई लाइक्लीहुड या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है सर कि इम्पोर्ट ड्यूटी को नीचे लाया जा सकता है या फिर उसको बढ़ाया जा सकता है अगर जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं? नहीं सर, ये इस बार और कुछ नहीं करेंगे गोल्ड के सिल्वर के ऊपर, बट यस, इंपोर्ट को कम करने के लिए अगर कुछ गवर्नमेंट करे वो कर सकती है, क्योंकि इंपोर्ट में हमारा बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी जा रहा है। और हम्म। क्योंकि गोल्ड का भाव सर 60,000 था, अब 1,70,000 हो गया आज। हम्म। और भी 8,000 पॉइंट अभी भागा है सुबह सुबह सर। हम्म। तो मोटा मोटा ये, और साथ में सर गवर्नमेंट का भी सर इसमें, मैं गलत वर्ड यूज नहीं कर रहा, मगर लगी पड़ी हुई है। हम्म। दो रीजन है, क्योंकि इन्होंने जो एचजीपी लॉन्च किया था, वहां से ये इनको 7-8 गुना पैसा देना पड़ रहा है, हम्म। और उसको भी टैक्स फ्री, और उसमें भी फिर 2% का इंटरेस्ट। हम्म। तो इनका वो तो फेल हो गया पूरी तरह से गोल्ड बॉन्ड का लाना। और साथ में अगर आप ध्यान से देखें तो अब वो किस तरह से इसको टैकल करेंगे गवर्नमेंट, वो देखना जरूरी है। देखना होगा। लेकिन सर बजट की जब बात चली है ना, एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाह रहा हूँ। हालांकि ये र्यूमर्स हैं, मतलब अफवाहें हैं, ऐसी सुगबुगाहट है बाजार में, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब हुआ क्या है ना सर, ये बाजार में ऐसी मैं तो उम्मीद से ज़्यादा इसे महत्वाकांक्षा कहूँगा कि इस बार सर माना जा रहा है कि बजट में जो कैपिटल गेन होता है ना सर,
उसको शायद 87A के तहत जो रिबेट मिलती है ना सर, 87A रिबेट मिलती है, उसमें शामिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 लाख तक पिछले साल जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि आपकी जो इनकम है उसे टैक्स फ्री कर दिया गया था, यानी कि सालाना अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आप टैक्स देनदारी के ब्रैकेट में ही नहीं आएंगे। तो अगर आपको कैपिटल गेन उतना होता है, आपका और कोई सोर्स नहीं है, से फॉर एग्जांपल आप केवल कैपिटल गेन या आप बाजार में ट्रेड करते हैं, उससे आपको जो कैपिटल गेन होता है वो अगर 12 लाख तक होता है, शायद वो भी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपकी 12 लाख तक की इनकम है, जो कि सैलरीड लोगों के लिए, मैं टू बी स्पेसिफिक अगर आपको बताऊं ना, जो केवल सैलरीड लोगों तक ये छूट रखी गई थी या फिर उनको ये फ़ायदा दिया गया था, वो शायद बाज़ार में जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, बाज़ार में काम करने वाले जो लोग हैं, शायद उन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ट्रू सेंस में माना जा रहा है सर, ये जो महत्वाकांक्षा है ना, बाजार में बड़ी सुगबुगाहट है इस चीज़ को लेकर कि शायद ये जो 12 लाख तक टैक्स फ्री वाली इनकम है, ये बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एक्सटेंड की जाएगी। तो ना केवल सैलरीड लोगों के लिए, बल्कि कैपिटल गेन के जरिए भी अगर आप 12 लाख रुपए तक सालाना आय कमाते हैं तो आपकी वो जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। कितनी पॉसिबिलिटी है सर इसके होने की? और अगर हो जाता है, हाइपोथेटिकली सेइंग, अगर हो जाता है, कितना बड़ा रिस्पाइट है सर ये मार्केट के लिए? सर 80-20 है, 80 नहीं है, 20% हो सकता है मेरे हिसाब से। बट आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने अपने दुख जाहिर किया था इस बारे में। जे एज ए ट्रेडर अगर हम करते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता, 12 लाख तक कमा लेते तो हमसे सैलरी परसेंट जब टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं, पर हमें तो 1.5-2 लाख का टैक्स देना पड़ जाता है 12 लाख कमा के भी। क्या हम ज्यादा लोअर मिडिल क्लास में नहीं आते या मिडिल क्लास में नहीं आते? राइट। तो ये अगर सुन लेते हैं निर्मला ताई तो बहुत अच्छा है ट्रेडर्स के लिए। मार्केट में उससे ज्यादा बड़ा बूम नहीं आएगा सिर्फ, मगर ट्रेडर्स के लिए ये सही रहेगा, क्योंकि एक ट्रेडर कम्युनिटी है जो सिर्फ 5 करोड़ कम्युनिटी है जो यूनिक अकाउंट होल्ड करते हैं। उसमें से भी सर 90, आपको पता है सेबी के डेटा है, 90% ट्रेडर लॉस ही करते हैं। तो 10% ट्रेडर्स जो है वो इस ब्रैकेट में आएंगे। उस 10% जो ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनमें से 5-6% से 10-12 लाख के ऊपर का इनकम वाले हैं। तो घूम फिर के वो 3-4% ट्रेडर्स ही हैं जो 5 करोड़ में से जो इस ब्रैकेट में आएंगे। बट एटलीस्ट किसी को तो कुछ राहत मिलेगा। हम्म। तो ये बाजार के लिए सर सच में इतना बड़ा पॉजिटिव है जितना मतलब इसको साउंड किया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप सीधा सा देख लो ना सर। राकेश, सॉरी, राधा किशन दमानी साहब हो या केडिया साहब हो, वो तो इस ब्रैकेट में आएंगे नहीं। वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 5 करोड़ यूनिक अकाउंट है, यूनिक अकाउंट होल्डर है, तो 5 करोड़ ट्रेडर है मान लीजिए आप। बाकी 19 करोड़ डीमैट अकाउंट है, बट यूनिक जो है 5-5.5 करोड़ है। वहां पर 90% जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं, हम्म। तो बचे 10%। उसमें 10% में से 4-5% तो ये बड़े लोग हैं जो 20-30-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ कमाते हैं। वो 12 लाख में आएंगे नहीं। बचे वो 5%, 4% लोग, हम्म। उनके लिए राहत है। राहत अच्छी बात है, उनके लिए राहत है, बट ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। हम्म। तो 20-25 लाख लोगों के लिए ये मतलब राहत है अगर हुई भी तो। करेक्ट। ओके, ठीक है। इसीलिए लेकिन सर मुझे ये मैंने आपको 80-20 बोला कि ज्यादा वोट परसेंटेज इसमें मिलेगा नहीं वोट, मतलब नहीं सर, इलेक्शन में बातचीत बात इसको लेके बातचीत बहुत ज़्यादा है बाजार में, आई डोंट नो, मतलब बाजार में अगर ये हो भी जाता है तो बाजार इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले ना रहे। आप लेकिन कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा तबका है नहीं जो इसके अंडर आएगा, 20-25 लाख लोग मैक्सिमम होंगे जो कि इस एम्बिट में फॉल करेंगे अगर इसको कर भी दिया जाता है। लेकिन सर एक बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा मार्केट के लिहाज से। मार्केट मतलब मैं एक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बाजार वाले फिर बोलने लायक नहीं रहेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं किया या हमारे लिए खराब ही हो रहा है। नहीं, जी जी, कुछ तो अच्छा करे, मैं वही वो बोल रहा हूँ, कुछ तो कुछ तो अच्छा पॉजिटिविटी लाए। क्योंकि होगा। लास्ट 2018 के बाद से सर नेगेटिविटी, टैक्स के जगह से हमें नेगेटिविटी आ रही है। थोड़ा सा तो पॉजिटिव साइड में भी देखें, हम सिर्फ कमाते नहीं है, हम इंडिया में जो कंपनीज है उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। हम हाई कल रिस्क पता है बिजनेस में हैं। सर, ये जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं ना, कल मैं आंकड़े ही देख रहा था, कल मैं एसटीटी कलेक्शन के आंकड़े देख रहा था। तो एसटीटी कलेक्शन में सर इस बार का जो बजटेड एक्सपेक्टेशन है या फिर जो अनुमान लगा रखा है वो सर आप देखिए 78,000 करोड़ का है। उसका अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना सर, तो ओवर द ईयर्स किस तरह से बाजार इसके ऊपर या निर्मला ताई इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रही हैं,
FY22 में ये नंबर 23,191 करोड़ था, जो बाद में बढ़कर 25,000 हुआ, फिर 34,000 हुआ, फिर 53,000 हुआ, अब इसका 78,000 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन है सर। तो निर्मला ताई ने तो एक बड़ा कैलकुलेशन कर रखा है सर, एक बड़ा इस एसटीटी के ऊपर होप लगा के बैठी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता सर जिस तरह का बजटेड एक्सपेक्टेशन है या एस्टिमेट है, उसके हिसाब से एसटीटी में कोई बड़ा ट्वीक होगा इस बार। एसटीडी में कुछ नहीं करेंगे सर, एसटीडी में मुझे नहीं लगता कुछ करेंगे। हो सकता है एफआईज के लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे, वो सिर्फ एफआईज के लिए करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं करेंगे। केवल एफआईज के लिए। हाँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है, हो सकता है वो करें, क्योंकि वही माल बेच रहे हैं, रिटेल तो खरीद ही रहा है। तो और वो भी तो वो भी केवल एलटीसीजी में, एसटीसीजी में नहीं। नहीं, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म वाला जो कैपिटल गेन है उसमें हो सकता है कि एफआईज के लिए कुछ यहाँ पर ट्वीक आता हुआ नजर आए। चलिए ठीक है सर। एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं इसमें, कोई सोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा मन का भावना है और एक स्पेकुलेशन है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।